हेलो एवरीवन। ग्रुप 2 की पूरी प्रिपरेशन मैं फ्री में करा रही हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इन वीडियोस की हेल्प ले पाओ अपनी पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, जिनके लिए आप बहुत सारा पे करते हो। तो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं ग्रुप 1 की स्टार्ट कर दूँगी। ये वीडियो बेसिकली एक कमेंट की वजह से बना रही हूँ। एक बच्चे का एक कमेंट आया था कि वेट, मैं आई विल शो यू द कमेंट। ये कमेंट आया था कि आई हैव गिवन June 2026 foundation exam. I was thinking to appear for group 1 in December 2026 as I can't take the load of both the groups in the June 27. As so the syllabus is going on to change, many people are suggesting to appear for the group 2 first and in December. It's possible, I mean, group 1 becomes the base of the group 2. Hope you reply what should I do as many students are confused regarding this decision. तो ये वीडियो बेसिकली इन्हीं के वजह से बना रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लगा कि इस चीज़ पे वो होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो इनके कमेंट ने बताया है कि इन्होंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है और ये दिसंबर 2026 में ग्रुप 2 पहले देना चाहती हैं या नहीं, मतलब ग्रुप 2 पहले दें या ग्रुप 1 पहले दें या दोनों दें। और लेकिन बहुत सारे लोग इनसे बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 ही ग्रुप 2 की बेस है, तो क्या मैं ग्रुप 2 पहले प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ ये बता रही हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स देखो ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले एक बार क्लियर कर देते हैं कि ये मेरी पर्सनल प्रिपरेशन एडवाइस है। ऑफिशियली जो भी एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम रूल्स हमेशा जो भी ICMI के होते हैं वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही फॉलो करिए उस चीज़ के लिए, उसके लिए ये वीडियो रिकमेंडेटेड नहीं है। तो मेरी ओपिनियन में कि हाँ, फाउंडेशन और कुछ बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स ज़रूर हेल्प करते हैं कि लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रुप 1 पढ़े बिना ग्रुप 2 समझ में आ जाए, है ना। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पहले तो थोड़ा सा समझ लो कि आपने जैसे फाउंडेशन क्लियर किया, फाउंडेशन के अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपका बेस नहीं बनते हैं ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। अच्छा, चलो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट्स में देखो, ये जो आपके पहले ग्रुप 1 में सब्जेक्ट्स हैं, आप सिलेबस चेंज होने की वजह से ये हो गया था 2022 सिलेबस में कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्सेशन जो भी था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो ग्रुप 2 में था, वो ग्रुप 1 में आ गया है। तो पेपर 5 आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स आ जाता है, पेपर 6 आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाता है, पेपर 7 आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट DT आ जाता है और ये IDT आ जाता है। पेपर 8 आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है, ठीक है। अब ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट, कॉरपोरेट अकाउंटिंग और आपका कॉरपोरेट एंड ऑडिटिंग, और उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM एंड BDA में थ्योरी होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका पूरा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का सिलेबस है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि कुछ कनेक्शन बैठ रहा है तो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 से थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें आएगा। पेपर नंबर 8 थोड़ा वाइड है और MA में उसका कुछ पार्ट होता है, जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे बजट है, मार्जिनल है और स्टैंडर्ड है ना। तो ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल है और ये आपका पूरा जो है अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे मेरे ओपिनियन से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है,
तो आपको अगर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन इजी लगती है, अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन अभी 2026 में नहीं देना चाहते हो, तो आप देखो इसमें जो जैसे ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप 2 लिख लेते हैं। इसमें आपका जो ये है, ये आपका पहला देख लो, बिजनेस लॉ है, ठीक। दूसरा आपका ये पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 8। जो 6 है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और जो 7 है आपका वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आईडीटी है, और ये डीटी है। पेपर नंबर 7 आईडीटी है और डीटी है, ठीक है। और पेपर नंबर जो 7 है वो ये है। उसके बाद आपका आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें आपका पेपर नंबर इसमें आपका आता है पेपर नंबर 9, 10, 11, 12। 9 आपका OMSM है, ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर नंबर आपका 10 आपका होता है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। एंड ऑडिटिंग। क्या उसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड BDA। इसके बाद आपका आता है MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। केवल और केवल एक ही लिंक बनता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कह रही हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 12। केवल एक लिंक बनता है कि इसमें कुछ चैप्टर्स ये थोड़ा वाइड होता है और ये थोड़ा सा लेस होता है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें जैसे स्टैंडर्ड हो गया, मार्जिनल हो गया, बजट हो गया, ये सब थोड़े चैप्टर्स होते हैं और इसका ये थोड़ा वाइड होता है। इसमें भी ये सारे चैप्टर्स थोड़े बहुत पाए जाते हैं। बाकी ना इसमें कनेक्शन है, ना इसमें कोई कनेक्शन है, ना इसमें कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन पूरी करा रही हूँ, तो पहले ग्रुप 2 कर लो अच्छे से मेरे साथ साथ। उसके बाद फिर आप ग्रुप 1 पे चलो तो आसानी रहेगी। ग्रुप 2 की करा रही हूँ ताकि आपको लेक्चर्स प्रॉपर समझ में आ रहे हैं कि नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा ताकि मैं फिर आगे फर्दर ग्रुप 2 की पढ़ा सकूँ। और आप PDF के लिए, जब आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी। बाकी पर्टिकुलर जो भी लेक्चर्स हैं उसके नीचे आपका PDF अटैच्ड है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ताकि आसानी रहे आपको आगे प्रोसीड करने में। और एक क्वेश्चन आपका और भी था, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि फाउंडेशन क्लियर कर लिया है तो अब ग्रुप 2 पहले दें कि ग्रुप 1 पहले दें। देखो ग्रुप 1 देने को आप दे सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ग्रुप 1 पहले देते हो कि ग्रुप 2 पहले देते हो। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से अगर आप बहुत बर्डन नहीं लेना चाहते हो तो ग्रुप 2 इन कंपैरिजन टू ईजी है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1। तो आप चाहो तो ग्रुप 2 पहले अटेम्प्ट कर सकते हो और ग्रुप जो 2 है, सेकंड है, वो आप बाद में 2027 में अटेम्प्ट कर सकते हो। और चाहो तो अभी दोनों की प्रिपरेशन करके, अगर आप कर सकते हो 5 मंथ्स में दोनों की प्रिपरेशन, तो फिर आप करके दिसंबर में दे सकते हो। बट अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लो कि तुम्हें 5 मंथ्स में तुम प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि ग्रुप 1 में अच्छा खासा सिलेबस है, ऐसे नहीं है, और रिविजन भी चाहिए होता है। और 8 डेज़ पेपर का जो भी आपका हो रहता है रूटीन, 8 डेज़ के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है ताकि आप आसानी से इसको पेपर के टाइम बहुत स्ट्रेस ना लो, आराम से पेपर्स को कैरी ऑन कर पाओ, वरना 8 डेज़ आप पेपर को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से ग्रुप 2 पहले दें और ग्रुप
1 बाद में दें, लेकिन अगर चाहते हैं कि एक साथ क्लियर करना चाहते हैं तो भाई आपको अभी से ही पढ़ना शुरू कर देना होगा। 4 to 5 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन, 4 मंथ्स तो लग जाएंगे, कहीं नहीं गए हैं, तो आपको पूरा स्केड्यूल उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। स्केड्यूल की वीडियो मैं शेयर कर दूंगी कि पूरे दिन में किस तरीके से ग्रुप 1 पढ़ें और ग्रुप 2 पढ़ें। अपने स्केड्यूल सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा करके आपको स्टिक होना पड़ेगा, मतलब 12 to 18 आवर्स आपको स्टिक रहना पड़ेगा। स्टडी करनी ही पड़ेगी अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बस थोड़ा सा पढ़ के दे आओगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। आप दे तो आओगे पेपर बट क्लियर नहीं